नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा एक बार फिर से आपके सामने अपने वीकली हॉरोस्कोप के इस प्रोग्राम को लेकर आई हूँ। परंतु इसके पहले कि मैं अपनी बातें फिर से शुरू करूँ, आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली गिव सम फीडबैक्स। हम बात करेंगे आज 3 मई से लेकर 9 मई के बीच में क्या कुछ रहेगा हम सबकी कुंडलियों में। परंतु इसके पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो समय है, यह पीक पीरियड है कोरोना का। हम सब इस एपिडेमिक के शिकार हैं, हम सब काफ़ी त्रस्त हैं, डरे हुए लोग हैं। ऑल्दो परसेंटेजेस की बात को मैं लेकर अगर आगे बढ़ूँ तो ये कुछ अलग चीज़ें पेश करता है, परंतु फिर भी हमारे अंदर जो अलर्टनेस है, जो चीज़ें हैं, वो हमारे प्लानिटरी मूव्स के हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट होती है। तो इट्स बेटर टू नो कि आपके प्लैनेट्स इस वक्त कैसे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़रूर ही आपको यह फ़ायदा समझ में आएगा। आइए हम बात करते हैं पहली राशि यानी एरीज़ की। एरीज़ वालों के लिए इस बार जो चंद्रमा का मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप सप्ताह की शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ना सिर्फ अपने स्वास्थ्य के प्रति बल्कि अपने घर, अपने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। मिडल ऑफ द वीक जाते जाते आपकी परेशानी में बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक स्थितियाँ संभलेंगी। सो कुल मिलाकर यह जो वीक है वो किसी रोग शोक या किसी ऐसी चिंता के साथ, ऐसी किसी खबर के साथ शुरू हो रही है जो बहुत फेवरेबल नहीं है। मिडल ऑफ द वीक में पार्टनर से सहयोग होता हुआ दिख रहा है। आपकी पत्नी, आपके पति, आपका स्पाउस जो भी है उससे एक सहयोग, साथ ही आपके आसपास परिवेश में आपका बिजनेस पार्टनर, ये सब आपको सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ द वीक जाते जाते हम फ्रूटफुल कंडीशन की तरफ बढ़ जाते हैं जब भाग्य के घर में चंद्रमा गोचर लेगा, और निश्चित रूप से तब मैं कह सकती हूँ कि यह सप्ताह एक बेहतर उम्मीद की ओर चला जाएगा। इस बार आपके लिए फेवरेबल कलर होगा येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करेंगे अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस वालों के लिए पिछला हफ्ता विनिंग सिचुएशंस लेकर आया था। काफ़ी सारी चीज़ों में आपने जीत दर्ज की थी। आपने बिजनेस में, अपने कार्य में, अपने ऑडिशन में, अपने फील्ड्स में आपने अचीवमेंट्स लेकर आप आए थे। ऑल्दो कि यह जो समय है काफ़ी रुका रुका सा समय है। हम सब जो भी इंडियंस हैं हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फिर भी टॉरस वालों के लिए यह उतना डरावना समय नहीं था। लेकिन यह जो कमिंग वीक है यह आपको एक अलर्ट दे रहा है। अलर्ट दे रहा है कि ट्राई कि आप बहुत सारे लोगों से ना मिले, क्योंकि इस वक्त आपको लगेगा कि बहुत अच्छे मौके हैं, मुझे लोगों से मिल लेना चाहिए, मैं इसमें बहुत सक्सेसफुल होऊंगा। लेकिन अफसोस कि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म के लिए आपको यह तकलीफदेह रहेगी, आपको यह भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए एक सलाह कि जितना हो सके आप अकेले रहें, जितना हो सके लोगों से बच कर रहें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के भी कुंडली में जो चंद्रमा का मूव है वो दिखाता है कि माता के स्वास्थ्य के प्रति एक हल्की सी अलर्टनेस देता हुआ, और बच्चों के साथ आप बहुत व्यस्त होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जैसे ही सप्ताह मध्य की ओर जाएगा थोड़ी सी थकान आप महसूस करेंगे, और सप्ताह अंत होते होते आप बेहतर स्थिति की ओर मूव कर जाएंगे। सो कुल मिलाकर एक एवरेज वीक, बट स्टिल आपके लिए करने को बहुत सारा कुछ है। आपके अंदर इस बीच एक सेवा भावना रहेगी, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए फेवरेबल कलर होगा व्हाइट एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है वह भाई बहनों से एक वाद विवाद के साथ शुरू हो रहा है। मतलब संवाद तो है, पर वह संवाद जो है वो निगेटिव ट्रेल में है, यानी आपकी जो शुरुआत ही होगी वो आपके भाई बहनों से बातचीत या संवाद बढ़ाने से शुरू होगी। साथ ही जैसे ही समय आगे बढ़ेगा माता से भी आपके संवाद के स्तर पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सप्ताह जब मिडिल के बाद रन करेगा, यानी मैं कह सकती हूँ कि थर्सडे फ्राइडे के समय में आप अपने कार्यों को लेकर भी प्रोत्साहित महसूस करेंगे, आप बिजी होंगे। और जैसे ही वीक एंड करेगा आप थोड़ा थकान महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि अनावश्यक रूप से आपने बहुत सारा कुछ कर लिया है जिसकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। आपके लिए यह जो समय है वो एक फेवरेबल कलर लेकर आया पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं लियंस की।
लियो राशि के लिए इस बार जो चंद्रमा का मूव है वो एक बेहतर मूव है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि उनकी शुरुआत अच्छे किसी सौदे या ऑफर्स के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है पैतृक संपत्ति संबंधी या अन्य संपत्ति संबंधी कोई एक बढ़ोतरी आपके सामने आए, कोई अच्छा ऑफर आपके सामने आए जिससे आपको फ्यूचर में लाभ होने की संभावना हो। साथ ही आप अपने लोगों के बीच हैं, अपने भाई बहनों के बीच है, अपने माता के बीच है, तो वहाँ भी आपके लिए समय सुखकारक होगा। जो सप्ताह के अंत की स्थितियां हैं वो बच्चों के साथ आपके सुख सहयोग की स्थिति दिखाती है। तो कुल मिलाकर इस वीक पूरे हफ्ते आपकी तबीयत अच्छी बनी रहेगी, आप स्वस्थ बने रहेंगे और लाभ की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी वर्गोस की। वर्गोस के लिए चंद्रमा का मूव उनके स्वयं के हाउस से होता हुआ है, जो दिखाता है कि इस हफ्ते उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा और वह अपने बिजनेस, अपने कार्य, अपनी स्थितियों को लेकर बहुत अलर्ट रहेंगे। वह सोचते रहेंगे कि कैसे उन्हें अपनी चीज़ों को, अपनी रुकी हुई चीज़ों को और दिशा देनी है। साथ ही घर परिवार में भी मॉनेटरी थिंग्स को लेकर भी वह एक तरह से एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वर्गों के लिए जो वीकेंड्स होगा वह आपके किसी नई संभावनाओं की तरफ किसी नई दिशा की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। और मैं कह सकती हूँ कि वीकेंड में आप कुछ नए प्लान्स करेंगे। हो सकता है फ्यूचर के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आपकी कोई प्लानिंग हो। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए शुरुआत खर्चे से या दूर की यात्राओं से ही मैं कह सकती हूँ कि सप्ताह शुरू होगा। बहुत विदेशों में बैठे जो आपके नाते रिश्तेदार हैं उससे एक कम्युनिकेशन के लेवल पे भी एक चीज़ देखी जा सकती है। साथ ही आप अपनी पर्सनालिटी के लिए, आप अपने स्व के लिए लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह जैसे ही आगे बढ़ेगा आप अपनी संपत्ति, अपने स्थिति, अपने मॉनेटरी कंडीशंस, इन सब के लिए भी एक एक्सट्रीम लेवल तक जाकर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह जो वीक है ये बहुत फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके लिए खर्च की अधिकता लेकर आ रहा है, पर यह एक तसल्ली की बात होगी कि आपके पास आपके लोग और परिवारजन सुरक्षित होंगे। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के लिए लाभ के घर से होता हुआ चंद्रमा का मूव दिखाता है कि यह हफ्ता शुरू होगा आपके लिए कुछ मॉनेटरी गेन्स के साथ। कुछ लंबे समय से जो लंबित चीज़ें हैं, जो मॉनेटरी फंड्स हैं, वो आपको ग्रांट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ न कुछ रास्ता दिखाई देगा आपको। जो ये बंद परिस्थितियां हैं इसमें आपको कोई ना कोई योजना आपकी आकार लेती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही सप्ताह के मध्य में जाकर कुछ खर्चों के भी अवसर दिखाई दे रहे हैं, पर वो खर्च निजी तौर पर किए जाएंगे जिसका ज़्यादा कोई दुखद संयोग नहीं दिख रहा। हम कह सकते हैं कि सप्ताह जैसे आगे की ओर बढ़ेगा आप अपने खुद के प्रमोशंस के लिए, खुद के एलिवेशंस के लिए स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। आप उन परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे जो विषम है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यह आपको शुरुआत से ही गेन दे रहा है, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा सा आपका स्ट्रगल का पॉइंट बढ़ा कर दे रहा है। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर है ब्राउन एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस के कर्म के भाव से यह हफ्ता शुरू हो रहा है। आपके किए गए कार्यों की सराहना ना सिर्फ आपके कार्यालय में, आपके कार्य की जगह पे, बल्कि देश विदेश हर जगह लोग आपको आपके कार्य की वजह से पहचानना शुरू कर देंगे। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं में हैं, अगर आप टीचिंग में हैं, अगर आप लॉ में हैं, किसी भी सेक्शन में हैं, यह वक्त आपके पहचान का वक्त है। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही लाभ के अवसर भी बन रहे हैं, यानी इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर मैं बात करूं तो वहां भी एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है। सप्ताह के मिडल के बाद आप अपने हेल्थ और अपने प्रेजेंस के लिए कॉन्शियस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ हैजर्ड्स ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। वहाँ एक थोड़ी सी कमी है कि जैसे ही आपके स्वयं के भाव से चंद्रमा टर्न लेगा, आपके आत्मविश्वास में एक वृद्धि की बात होगी। हम इस बार
कह सकते हैं कि अगर आपने अपनी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया तो आप समझ पाएंगे कि आपकी चीज़ें बहुत हद तक तब नहीं संवर पाती है जब आप मेंटली डिरेल होते हैं, यानी आत्मविश्वास आपका घटता है। तो आप उसको बनाए रखें। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर है रेड एंड द नंबर इज़ 1। हम बात कर रहे हैं मकर राशि की, हमारी 10वीं राशि। मकर राशि वालों के लिए उनके भाग्य के घर से होता हुआ शुरुआत दिखाता है कि इतने समय से जो परेशानियां चल रही थी, या आप जो एक अवसाद से घिर रहे थे, या आपको अपने सिचुएशंस को लेकर जो थोड़ी सी ट्रबल महसूस हो रही थी, आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। अब आपको अपनी पहचान के लिए, अब आपको अपनी चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। साथ ही हम देख रहे हैं कि कर्म के क्षेत्र में, ऑल्दो कि आप एक वॉरियर हैं, आपके पास चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करने की आकांक्षा होती है ऐसे लोगों में, तो आपके लिए काम की सिचुएशंस भी सुधरेंगे। मैं ऐसा कोरोना काल में कह रही हूँ कि काम की सिचुएशन सुधरेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए प्लैनेटरी मूवमेंट्स आपके फेवर में है, तो जरूर ही कुछ निकल कर आएगा जो आपके लिए फेवरेबल होगा। सप्ताहांत में कुछ लाभ और कुछ खर्च दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि यह जो लाभ होगा वो आपके अपने पर्पसेस से खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर जो आपके लिए कलर है दैट इज डार्क पिंक, उसको हम रानी कह सकते हैं, एंड द नंबर इज 4। हम बात करेंगे अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोगों के लिए एक सुस्त सप्ताह, या मैं कह सकती हूँ कि तबीयत के मामले में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। आप आध्यात्म की ओर भी जाता हुआ, खुद को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आपको इस सांसारिक मोह माया से थोड़ा सा विरक्ति होना आपको शुरू हो जाएगी। सप्ताह जैसे ही मध्य की ओर बढ़ेगा, फिर से आप जीवन में बिलीव करना शुरू करेंगे, फिर से भाग्य की तरफ आप मुड़ेंगे, और सप्ताह के अंत में कार्य की स्थितियों में व्यस्त रहने से आप फिर से जीवन के प्रति उत्सुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते कोशिश करें कि आप अपनी तबीयत को संभाल कर रखिए। साथ ही अगर कर सके तो आप कुछ एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि आपके कुंडली में हमेशा ही जो एलिमेंट सबसे वीक है वो एलिमेंट आपके लाइफ को लेकर है। तो इसलिए अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर आप वॉक करते हैं, तो जरूर ही कुंभ राशि के लोगों के लिए वह बेहतर साबित होता है। आपके लिए कलर है वाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए सप्ताह सहयोग का सप्ताह रहेगा। अपने स्पाउस के साथ काफ़ी अच्छा एक तालमेल बिठाता हुआ यह हफ्ता, और जैसे ही सप्ताह के मध्य में आप जाएंगे, आप भी थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे, विरक्त महसूस करेंगे, निराश महसूस करेंगे। लेकिन यह स्थितियाँ लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये 1-2 दिन की बात होगी। उसके बाद फिर से मैं कह सकती हूँ कि भाग्योदय की तरफ आप बढ़ जाएंगे, आप अपने कार्य में लग जाएंगे, और आप एक अच्छी मन स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर होगा ब्लू एंड द नंबर इज 8। मैं इन सब के साथ टिप ऑफ द वीक की बात करूंगी, और टिप ऑफ द वीक इस बार मैंने कुछ अलग रखा है, और वो रखा है कि कैसे इस कोरोना के समय में हम अपने 5 एलिमेंट्स को सही रखें। हम सब जानते हैं कि जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो यह 5 तत्वों से निर्मित है, और न सिर्फ चाइनीज़, जापानीज़ या अदर देशों में, हमारी कंट्री में भी हम इस बात को मानते हैं कि अगर ये 5 एलिमेंट्स सुरक्षित है, अगर हम इन पर ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से सारे प्लैनेटरी मूवमेंट्स, सारी चीज़ें फेवरेबल हो जाती है। तो मैं बात करूंगी कि कैसे आप कोशिश करें कि आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में जो 5 एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, वह संतुलित हो, और वह संतुलन आपके योग से, आपके वर्क से होता है। अभी इन स्थितियों में बहुत सारे लोग डर गए हैं, और बहुत सारे लोग उस डर से आगे बढ़ गए हैं। जो आगे बढ़ गए हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं, यानी वह अपने अंदर आकाश तत्व की वृद्धि कर रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, जो लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप अग्नि, पृथ्वी, जल तत्वों की वृद्धि करते हैं डोनेशंस के थ्रू, अच्छे कार्यों के थ्रू। आप एनर्जाइज करते हैं खुद को मंत्रों के थ्रू। आप अपने आप को मेडिटेट करके, शांत करके लोगों तक पहुँचे और उनकी मदद करें। यह इस समय का सबसे बड़ा
मैं कह सकती हूँ कि दान है कि हम लोगों की मदद करें, जितना हो सके, जो कुछ भी हो सके इस एपिडेमिक के समय में अगर हम कर पाते हैं तो इससे बेहतर कुछ और नहीं। प्लैनेट्स उन्हीं के अच्छे होते हैं जिनका मन अच्छा होता है। तो इन्हीं बातों के साथ अगले वीक में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।